आज की वीडियो में हम जानेंगे कि अच्छी डाइट और अच्छी लाइफस्टाइल के अलावा कौन सी ऐसी चीज है जो हमारे स्वास्थ्य के लिए सबसे ज्यादा जरूरी है। बीमारियों के जो लक्षण हमें दिखाई देते हैं उनके पहले भी कुछ ऐसे लक्षण होते हैं जिनको देखकर हम अंदाजा लगा सकते हैं कि हमें बीमारी होने वाली है, लेकिन उसके बारे में हमें बहुत ज्यादा जानकारी नहीं है। तो आयुर्वेद के खजाने से हम उस एक कॉन्सेप्ट की बात करेंगे जिसके द्वारा आप अपने बीमारियों के शुरू होने से पहले ही उन लक्षणों के द्वारा जान सकते हैं कि आप बीमार पड़ने वाले हैं। और अगर ये लक्षण आपको दिखते हैं तो आपको उससे छुटकारा पाने के लिए क्या करना है ताकि बीमारियां आगे की अवस्था में न जा सके। तो ये सारी चीजें आयुर्वेद के खजाने से हम आपके लिए लेकर आए हैं। नमस्कार, मैं डॉक्टर सरिता मिश्रा। आई एम एन आयुर्वेदिक गायनेकोलॉजिस्ट एंड फाउंडर ऑफ ब्लिस वेदास, द होलिस्टिक हेल्थ केयर ब्रांड ऑफ इंडिया। हम सभी जानते हैं कि स्वस्थ रहने के लिए हमें अच्छा खाना खाना चाहिए, अच्छी लाइफस्टाइल चाहिए, और हम सब इस पे फोकस देते हैं। कोरोना के बाद ये चीज और इम्पोर्टेंट हो गई है क्योंकि हमें महत्व समझ में आया कि अच्छी डाइट और लाइफस्टाइल का क्या इंपॉर्टेंस है। ये हमारी बॉडी की इम्यूनिटी को मेंटेन करता है। लेकिन आयुर्वेद में एक और ऐसा कॉन्सेप्ट है जिसे आज मॉडर्न मेडिकल साइंस भी मानती है कि हमारे स्वास्थ्य के लिए वो सबसे ज्यादा जरूरी है। आप कितना भी अच्छा खाना खाएं, आप कितनी भी अच्छी लाइफस्टाइल रखें, लेकिन अगर आपका डाइजेशन सही नहीं है तो सारी चीजें बेकार है। क्योंकि जो भोजन हम लेते हैं वो लेने के बाद हमारे शरीर में अगर प्रॉपरली डाइजेस्ट नहीं होगा, डाइजेशन के बाद प्रॉपरली एब्जॉर्ब नहीं होगा, तो वो जो न्यूट्रिशियस डाइट हमने ली है उसका फायदा हमारे शरीर को नहीं मिल पाएगा। और आज मॉडर्न मेडिकल साइंस भी इस नतीजे पे पहुंची है कि जो हमारा डाइजेस्टिव सिस्टम है वो सिर्फ डाइजेशन का ही काम नहीं करता है, उसके अलावा हमारा जो प्रॉपर डाइजेशन है और जो हमारी गट है, जो हमारा पूरा डाइजेस्टिव सिस्टम है, वो डाइजेशन के अलावा हमारी बॉडी की इम्यूनिटी को, हमारे हार्मोनल बैलेंस को, बहुत तरीके की जो ऑटो इम्यून जो प्रॉब्लम्स होती हैं उन सबको, और ओवरऑल हेल्थ को कंट्रोल करता है। और आयुर्वेद में यही कॉन्सेप्ट जो है वो अग्नि के नाम से जाना जाता है। आयुर्वेद में कहा ही गया है कि जो अग्नि है वो हमारे शरीर में डाइजेशन का तो काम करती है, लेकिन इसके अलावा जो अग्नि है उसका रोल हमारी जो सारे टिश्यूज हैं उनको स्ट्रेंथ देना, हमारे जो साइकिक फैक्टर्स हैं, हमारी जो साइकी है, हमारा जो मानसिक बिहेवियर है उसको कंट्रोल करना, हमारे चेहरे का ग्लो, हमारे जो चेहरे की लश्चर है वो देना, हमारी बॉडी को जो ओज है, जो इम्यूनिटी है वो प्रदान करना, और तो और जो हमारा एजिंग प्रोसेस है उसको कंट्रोल करने का भी काम हमारे जो शरीर में अग्नि है, जिसे हम अपना डाइजेस्टिव फायर कहते हैं, वो एक बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है। और अगर यही अग्नि डिस्टर्ब हो जाए तो बॉडी में एक सब्सटेंस जिसे आयुर्वेद में आम कहते हैं बनता है, और वो सभी बीमारियों की जड़ है। आयुर्वेद में कहा गया है रोगा सर्वेपि मंदग्न्यो। मंदग्नि, आपका डाइजेशन अगर लो है तो सारी बीमारियां उसी से पैदा होती है। हम जब बचपन में थे तो ये बात कही जाती थी कि सारी जो रोगों की जड़ है वो पेट से होती है। तब ये हमें मजाक लगता था, हम साइंस के स्टूडेंट थे और हमें लगता था, हमने पढ़ा है कि जो इन्फेक्शियस डिजीज है वो बैक्टीरिया से, वायरसेस से और डिफरेंट टाइप्स के जो ऑर्गेनिज्म है उनसे होती हैं। जो हार्मोनल इश्यूज हैं वो हमारे एंडोक्राइन सिस्टम के डिस्टर्बेंस से होती है। जो साइकेट्रिक प्रॉब्लम्स हैं उसके लिए अलग न्यूरो हार्मोन्स, न्यूरोकेमिकल्स इंपॉर्टेंट होते हैं। जो ऑटो इम्यून डिसऑर्डर होते हैं वो बॉडी की इम्यूनिटी डिस्टर्ब होने से होते हैं। तो हमें ये बात मजाक लगती थी कि सारी जो बीमारियां हैं वो पेट से पैदा होती हैं। लेकिन आज मॉडर्न मेडिकल साइंस ने भी इस बात पे मुहर लगाई है कि हमारा जो डाइजेस्टिव सिस्टम है वो सिर्फ डाइजेशन ही नहीं, वो सारे जो अदर फंक्शन हैं, चाहे वो हमारे जो न्यूरो ट्रांसमीटर्स हैं उनको कंट्रोल करना है, चाहे हार्मोनल जो सिक्रीशंस हैं उनको कंट्रोल करना है, चाहे वो ओबेसिटी है, चाहे वो हमारी बॉडी की इम्यूनिटी है, उन सारी चीजों को कंट्रोल करता है हमारा डाइजेस्टिव सिस्टम। इसके लिए मॉडर्न मेडिकल साइंस में दो कॉन्सेप्ट आज जो प्रचलित हैं उसमें आपने गट माइक्रोबायोटा या हेल्दी गट बैक्टीरिया के बारे में सुना होगा, और दूसरा जो आजकल एक टर्म बहुत फैशन में है दैट इज लीकी गट सिंड्रोम। आपकी जो इंटेस्टाइन होती है, आपका इंटेस्टाइन की जो लेयर होती है उसमें उसकी सेल्स जो होती है वो आपस में इस तरीके से जुड़ी हुई रहती है कि उससे कोई हार्मफुल सब्सटेंस आपकी इंटेस्टाइन से आपके सिस्टम में नहीं जा सकता है। लेकिन
किन्हीं बहुत सारे ऐसे कारण हैं जिनके कारण जो आपकी इंटेस्टाइन की जो परमेबिलिटी है वो डिस्टर्ब हो जाती है। जो सेल्स है उनके बीच का जो बॉन्ड है, जो हार्मफुल सब्सटेंसेस को अंदर आपके सिस्टम में जाने से रोकता है, वो लूज हो जाता है। तो उस कंडीशन को लीकी गट सिंड्रोम कहते हैं, जिसके कारण से बहुत सारे हार्मफुल सब्सटेंस आपके सिस्टम में जाते हैं और बहुत सारी डिजीजेस, इवन आजकल डायबिटीज, हम जानते थे कि डायबिटीज जो है वो पेनक्रियास की बीमारी है, लेकिन और जो रिमेटॉइड आर्थराइटिस है वो ज्वाइंट्स की प्रॉब्लम है, या जो अल्जाइमर्स डिजीज है, या और बहुत सारे साइकेट्रिक इश्यूज हैं, वो न्यूरोट्रांसमीटर्स की जो न्यूरो केमिकल्स हैं उनकी प्रॉब्लम है। लेकिन अब जो रिसर्चर्स बता रही है कि आपकी गट का जो, आपकी इंटेस्टाइन का जो परमेबिलिटी है, अगर वो डिस्टर्ब हो जाए और आपके इंटेस्टाइन में ही जो हेल्दी बैक्टीरिया है अगर उनकी कॉलोनी, उनका कॉन्सेंट्रेशन डिस्टर्ब हो जाए, तो बहुत सारे हार्मफुल सब्सटेंस आपके इंटेस्टाइन से आपके सर्कुलेशन में जाते हैं और इन सारी बीमारियों का कारण बनते हैं। तो ये कॉन्सेप्ट जो है आयुर्वेद में आपकी अग्नि दुष्टि के रूप में बताया गया है, आम बनने के रूप में बताया गया है। जैसा वीडियो के शुरू में हमने कहा था कि बीमारियों के पैदा होने से पहले भी कुछ लक्षण होते हैं, उनको अगर हम जान सके तो आगे आने वाली बीमारियों से हम बच सकते हैं। आप में से बहुत सारे लोगों को बॉडी में हैवीनेस, पेन रहना, कुछ करने का मन नहीं करना, कॉन्स्टिपेशन, भूख नहीं लगना, प्रॉपर गैस पास नहीं होना, ये सारी चीजें रहती हैं और हम सोचते हैं कि ये बस डाइजेस्टिव प्रॉब्लम है। जी नहीं, ये सिर्फ डाइजेस्टिव प्रॉब्लम नहीं है, ये आपके बॉडी में आपका जो डाइजेस्टिव फायर है वो सही से काम नहीं कर रहा है और ये आगे आने वाली बीमारियों का संकेत है। आयुर्वेद में कहा गया है कि जब शरीर की अग्नि सही से काम नहीं करती है तो आपके बॉडी में आम बनता है, जिसके लक्षण बताए गए: श्रोतोरोध, बलभ्रंश, गौरवा, नीलमूढ़ता, आलस्यापक्त, निष्ठीवन, मल संगा, रुचि क्रमा। मतलब श्रोतोरोध, आपके बॉडी के जो भी चैनल्स हैं उसमें जो भी मूवमेंट होना है वो ऑब्स्ट्रक्ट हो जाएगा। बलभ्रंश, आपके शरीर में लगेगा कि जान ही नहीं है। बहुत बार आपको ऐसा फील होता है, लेकिन हम सोचते हैं कि ऐसे ही वेग सिम्टम है और अगर आप डॉक्टर्स के पास जाते हैं तो डॉक्टर इस पे बहुत ज्यादा ध्यान नहीं देते। लेकिन आयुर्वेद में ये जो सिम्टम्स हैं बहुत इंपॉर्टेंट है। ये आपकी बॉडी की जो डाइजेस्टिव फायर है उसके डिस्टर्ब होने का एक प्राइमरी सिम्टम है। गौरवा, नीलमूढ़ता, आपको बॉडी हैवी लगेगी। अनिल मूढ़ता, मतलब जो आपकी फ्लैटस है वो प्रॉपर पास होनी चाहिए, वो प्रॉपर पास नहीं होगी। आलस्य, आपको कुछ करने का मन नहीं करेगा। आलस्य, अपक्ति, इनडाइजेशन सा लगेगा। स्टीवन, मुंह में बार बार सलाइवेशन, एक्सेस सलाइवेशन होगा। मल संगा, अरुचि क्लमा, मल संग मतलब कॉन्स्टिपेशन होगा, अरुचि, खाने का मन नहीं करेगा, और क्लम, बिल्कुल क्लमजी सी बॉडी आपको लगेगी, कुछ भी करने का बिना काम किए ही आपको थकान लगेगी। ये सारे सिम्टम ऐसे हैं कि आपने कभी ना कभी इन सारे सिम्टम्स को फील किया होगा। तो ये जो सिम्टम है ये हमारे डाइजेस्टिव फायर के डिस्टर्ब होने के सिम्टम है। और अगर आपको अपनी बॉडी में ऐसे सिम्टम कभी भी लगते हैं तो आपको जरूर अपने डॉक्टर से कंसल्ट करना चाहिए, इसको नेग्लेक्ट नहीं करना चाहिए। एक सबसे बड़ी प्रॉब्लम यह है कि लोग आयुर्वेदिक डॉक्टर्स के पास तब जाते हैं जब समस्या बहुत बड़ी हो जाती है, लेकिन ये हम आयुर्वेदिक डॉक्टर्स का ही कर्तव्य है कि हम जो आयुर्वेद में बताए गए इस तरीके के सिद्धांत है जहां हम आपके स्वास्थ्य की रक्षा कर सके, ये आप तक पहुंचाना हमारी जिम्मेदारी है। इस वीडियो के माध्यम से ये एक मेरा प्रयास है कि इन लक्षणों को जो मैंने अभी बताए हैं, उन लक्षणों में से कोई भी लक्षण अगर आप फील कर रहे हैं तो इनिशियली उसको वेट नहीं करना है कि कोई एक प्रॉपर बीमारी बने, आपको एक बड़ी बीमारी बने तभी आप डॉक्टर के पास जाएं। ये छोटे छोटे लक्षण होने पे भी आप अपने आयुर्वेदिक डॉक्टर से कंसल्ट करें, जहां पे आपको सिर्फ दवाइयां नहीं दी जाएंगी। दवाइयों की जरूरत, अगर आपकी कंडीशन ज्यादा है, आपके बॉडी में ज्यादा आम बन रहा है, ज्यादा इनडाइजेस्टेड जो मटेरियल है वो आपके सर्कुलेशन में अगर ज्यादा गया है तो उसकी ट्रीटमेंट के लिए जरूर कुछ दवाइयां दी जाएंगी। अदरवाइज आपको डाइट और लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशन के थ्रू भी आपके बॉडी में ये जो आम है, जो आपका इनडाइजेशन के कारण जो बॉडी में जो सिम्टम्स पैदा हो रहे हैं, उनका ट्रीटमेंट बहुत अच्छे से किया जाता है। और अगर ये सिम्टम अगर इनिशियल स्टेज में ही प्रॉपरली मैनेज हो गए तो आप आगे आने वाली बहुत सारी बीमारियों से बच सकते हैं। इसके अलावा अगर
जो आपकी, ये तो आम के लक्षण है। इसके अलावा आपकी डाइजेशन के भी डिस्टर्ब होने के कई पैटर्न है। ये आयुर्वेद की ब्यूटी है। जैसे अगर आपकी डाइजेस्टिव फायर जो है अगर वो प्रॉपर काम कर रही है तो उसको समाग्नि कहते हैं। मतलब आपको टाइम से भूख लगेगी, जो आपने एक टाइम खाया है, दूसरा जो आपका फूड टाइम है वो आते आते आपको भूख लग जाएगी। लेकिन इसके अलावा 3 तरीके के डिस्टर्बेंस होते हैं आपके डाइजेस्टिव फायर में, जिसको विषमाग्नि, तीक्ष्णाग्नि और मंदाग्नि कहते हैं। विषमाग्नि जो है वो आपका जो शरीर में वात बढ़ने के कारण होता है। तो इसमें आपको कभी भूख बहुत ज्यादा लगेगी, कभी आपको भूख बहुत कम लगेगी। ये भी आपने फील किया होगा, लेकिन आप इसको ऐसे ही जनरल सिम्टम समझ के आप नेग्लेक्ट करते हैं। लेकिन ये इंडिकेशन है कि आपकी बॉडी में जो वात दोष है वो डिस्टर्ब हो रहा है, जो बहुत सारी बीमारियों का कारण होता है। तो आप इनिशियल स्टेज में आपकी डाइजेस्टिव फायर अगर इस तरीके से आपको सिग्नल दे रही है कि कभी आपको भूख बहुत ज्यादा लग रही है, कभी आपको भूख बहुत कम लग रही है, तो भी आप आयुर्वेदिक डॉक्टर से मिले। इसके अलावा तीक्ष्णाग्नि, आपके शरीर में अगर पित्त दोष बढ़ा हुआ है तो आपकी भूख अचानक से बहुत ज्यादा हो जाएगी। कुछ भी खाया तुरंत वो डाइजेस्ट हो जाएगा और आपको लगेगा मुझे और खाना है। तो ये भी, इसकी भी ट्रीटमेंट आयुर्वेद में आपका आयुर्वेदिक डॉक्टर आपको बता सकते हैं। ड्रग की जरूरत होगी, नहीं तो सिर्फ डाइट एंड लाइफस्टाइल से भी इनिशियल स्टेज में ये अच्छे से मैनेज हो जाता है। इसके अलावा मंदाग्नि, मंदाग्नि आपकी बॉडी में कफ दोष की दुष्टि के कारण होता है। तो इसमें आपको पहले अगर प्रॉपर भूख लगती थी लेकिन अब आपको खाने का ही मन नहीं कर रहा, अब आपको भूख नहीं लग रही, तो ये इंडिकेशन है कि आपकी शरीर में जो है वो कफ दोष बढ़ रहा है और ये भी बहुत सारी बीमारियों का कारण होता है। तो जो आप बात करते हैं कि हम क्या करें ताकि हम बीमार ही ना पड़े, ये एक वीडियो के माध्यम से एक बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट हम शेयर कर रहे हैं कि आप अपनी डाइजेस्टिव फायर, अपने डाइजेस्टिव प्रोसेस पे अगर ध्यान दें तो बहुत सारी बीमारियों के शुरू होने से पहले ही आप ऐसे लक्षण अपने शरीर में देखेंगे। लेकिन जानकारी के अभाव में आप डॉक्टर्स के साथ कंसल्ट नहीं कर पाते हैं। तो इन लक्षणों को जान के अगर आप अपने आयुर्वेदिक डॉक्टर से कंसल्ट करें तो बहुत सारी आप बीमारियों से बच सकते हैं। इसके अलावा आपकी एजिंग को आप कंट्रोल कर सकते हैं, आपकी इम्यूनिटी को आप अच्छा कर सकते हैं, आपके फेशियल ग्लो को आप अच्छा कर सकते हैं। इसके अलावा आपके जो हेयर्स हैं, नेल है, स्किन है, ये सब आपकी बॉडी की मेटाबॉलिज्म अच्छा होने के कारण इनकी हेल्थ भी अच्छी रहती है। तो अगर आपको हेयर प्रॉब्लम, स्किन प्रॉब्लम या नेल से रिलेटेड कोई प्रॉब्लम है या कोई हार्मोनल इशू है तो भी आप अपने डाइजेस्टिव फायर के फंक्शन पे ध्यान दें, क्योंकि अल्टीमेटली आपकी डाइजेस्टिव फायर ही इन सारे फंक्शंस को रेगुलेट करती है। तो इसी के साथ मैं इस वीडियो को खत्म करना चाहूंगी, लेकिन इसके आगे के वीडियोस में भी हम बताएंगे कि हेल्दी डाइट, हेल्दी लाइफस्टाइल और प्रॉपर डाइजेशन मेंटेन रखने के लिए आयुर्वेद में और क्या चीजें बताई गई हो। उसमें आहार लेने के कुछ रूल्स बताए गए हैं जो आपके डाइजेशन को अफेक्ट करते हैं। तो उसके लिए अगले वीडियो का इंतजार करें। और अगर वीडियो में बताई गई बातें आपको अच्छी लगी हैं तो इसे लाइक करें और अपने जानने वालों के साथ शेयर करें। तब तक के लिए धन्यवाद एंड थैंक्स फॉर ट्यूनिंग योर हेल्थ एलेक्सा। दैट इज ब्लिस वेदास।